how to provide an IUPAC name to the structure given below. और structure इस प्रकार से है जिसमें कि हम देख रहे हैं there is a benzene ring and two different groups are attached to it. Two substituents are there. One is the functional group which is known as COOH. एक ग्रुप तो ये है जिसको कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं. तो इसका एक हिस्सा जो कि इस स्ट्रक्चर का है वो COOH ग्रुप वाला है, और जब हम बेंजीन के साथ COH ग्रुप अटैच होता है, बॉन्डेड होता है, तो हमको अच्छी तरह से मालूम है दिस इज बेंजोइक एसिड. और एक पोर्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है बेंजोइक एसिड का, और दूसरा पोर्शन जिसमें कि टेल्यूरियम एक एलिमेंट जो कि 16th ग्रुप का है, ऑक्सीजन के ग्रुप का, वो संलग्नित है किसी कार्बन एटम से. तो इस ग्रुप को हमें जो नामकरण देना होगा उसके अनुसार हम बता सकते हैं कि किस कार्बन की पोजीशन से यहाँ पर ये ग्रुप लगा हुआ है और इसका क्या नाम है. यहाँ पर तो पहला कार्बन एटम है जिससे कि एक डबल बॉन्ड संबंधित है, और इस डबल बॉन्ड से एक तरफ टेल्यूरियम लगा हुआ है और दूसरी तरफ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है C6H5. So the structure in short is given represented here. और डबली बॉन्डेड है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीथेन तो रह गई, मीथेन टेलुराइल ग्रुप बोलते हैं. दिस इज नोन एज मीथेन टेलुराइल ग्रुप. एंड मीथेन टेलुराइल ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप नहीं कहा जा सकता इसको. कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है जबकि ये एक सब्स्टिट्यूएंट है. अब इस सब्स्टिट्यूएंट की क्या पोजीशन है बेंजीन के कार्बन एटम्स में हमें निकालना होगा. इसको बेंजीन के अलग अलग एटम्स के कार्बन के परमाणुओं को नंबर दे करके, और पहला नंबर होगा उस कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ है. सो इस प्रकार से हमने नंबर किया, और ये मीथेन टेलुराइल ग्रुप जो है ये 4th पोजीशन में आता है. कार्बोक्सिलिक एसिड तो फर्स्ट है ही है, इसलिए इस प्रकार से हम कह सकते हैं दिस कंपाउंड इज 4 मीथेन टेलुराइल बेंजोइक एसिड. अब आप देखिए इस स्ट्रक्चर को हम एक अलग प्रकार से भी नाम दे सकते हैं, और वो इस प्रकार से है जैसा कि बेंजोइक एसिड वाला ग्रुप है वो तो कॉमन है ही है, और जो बेंजोइक एसिड है इसको हमने निर्धारित कर दिया, फिक्सअप कर दिया. अब अगर हम दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को देखें जो कि किसी अन्य कार्बन से लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मिल ग्रुप से भी संबंधित है. जैसे यहाँ पर देखिए एक कार्बन है और HCHO इज फॉर्मल्डिहाइड, और जब वो किसी कार्बन से जुड़ जाता है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में तो दैट इज नोन एज फॉर्मिल ग्रुप. और लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के बजाय जो कि उसी ग्रुप का एक दूसरा तत्व है जिसको टेलुरियम बोलते हैं वो संलग्नित है. तो हम इसका नामकरण थोड़ा सा सुधार देंगे, एंड दिस विल बी नोन एज टेलुरोफॉर्मिल ग्रुप, एंड दैट इज व्हाई वी से इट इज टेलुरोफॉर्मिल ग्रुप. और जब हम इसका पूरे स्ट्रक्चर का नाम देंगे तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को तो नंबर 1 करेंगे, और अलग अलग जो कार्बन एटम है बेंजीन रिंग में उसको इस प्रकार से नंबर करते हैं. तो हम देखते हैं टेलुरोफॉर्मिल ग्रुप जो है उसकी 4th पोजीशन है. फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में ये 4th पोजीशन में है, मतलब इसको हम बोलते हैं पारा पोजीशन, और देयरफॉर इट्स नेम कैन बी गिवन एज टेलुरोफॉर्मिल बेंजोइक एसिड, पारा टेलुरोफॉर्मिल बेंजोइक एसिड. ये भी IUPAC से प्रस्तुत है और रिकमेंडेड है. So both the names, there are two different methods to name the same structure as per IUPAC norm. इस पर हमें विशेष ध्यान देना होगा. Okay, thank you. Please do subscribe to our channel.